नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चित है, पॉर्न की लत, या जिसे विशेषज्ञ कभी-कभी समस्याग्रस्त पोर्नोग्राफिक उपयोग भी कहते हैं। इसके लिए हमने एलिजाबेथ प्लम्पेट्रे का एक लेख देखा है जिसे मेडिकली रिव्यू किया है डॉक्टर जॉन सी उम्हो ने। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये असल में है क्या, इसके संकेत क्या हो सकते हैं, कारण, असर और इससे निपटने के तरीके क्या हैं। और ये जानना जरूरी भी है। कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि काफी बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं भी रेगुलरली पॉर्न देखते हैं। तो ये आम है, लेकिन फिर भी इसे एक समस्या की तरह देखा जाता है ना? बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर कोई मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति नहीं माना गया है, फिर भी इसे अक्सर एक व्यावहारिक समस्या की तरह देखते हैं, खासकर हाइपरसेक्सुअलिटी के संदर्भ में। और अनुमान है कि ये कोई 3 से 6% वयस्कों को प्रभावित करता है, युवाओं में, और पुरुषों में शायद थोड़ा ज्यादा। अच्छा, तो फिर कोई कैसे पहचानेगा कि ये एक समस्या बन गई है? क्या संकेत हो सकते हैं? लेख के अनुसार एक मुख्य संकेत है पॉर्न देखने की बहुत तेज इच्छा। मतलब ऐसी इच्छा कि रोकना मुश्किल हो जाए, भले ही व्यक्ति खुद चाहता हो कि कम करे। और ये इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे काम, पढ़ाई, दोस्तों से मिलना जुलना, वो सब पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। दूसरी रुचियां कम हो जाती हैं। जी, कुछ मामलों में तो लोग ऐसी जगहों पर भी देखने लगते हैं जहां नहीं देखना चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेसेस में। और भी कुछ पैटर्न्स हैं। कई और चीजें भी हैं, जैसे पोर्नोग्राफी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, कभी कभी तो जरूरी चीजों के बदले भी, या फिर मुश्किल भावनाओं से डील करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। जैसे कोई दुखी है या टेंशन में है तो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए भूल जाना। बिल्कुल। और अगर कोई टोके या कम करने को कहे तो गुस्सा आ जाना, कोशिश करने के बाद भी छोड़ ना पाना, और देखने के बाद वो जो शर्मिंदगी या गिल्ट की भावना आती है वो महसूस करना, लेकिन फिर भी आदत न छोड़ पाना, ये भी एक बड़ा संकेत है। इसमें ये भी बात थी कि शायद और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की जरूरत पड़ने लगती है संतुष्टि के लिए। ये भी हो सकता है। और एक और चीज कि जो वास्तविक यौन संबंध है वो कम संतोषजनक लगने लगते हैं, और अपनी इस आदत को दूसरों से, खासकर अपने पार्टनर से छिपाना, ये भी काफी आम है। काफी सारे संकेत हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्यों होता है ये? देखिए, इस पर ना कोई पक्की राय नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं, कोई एक कारण बताना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन कुछ संभावित फैक्टर जरूर बताए गए हैं। जैसे कुछ लोगों के दिमाग की केमिस्ट्री या बनावट में ही शायद कुछ अंतर हो, जिसकी वजह से वो इस तरह के व्यवहारों के प्रति थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो। बायोलॉजिकल फैक्टर यानी? फिर सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें भी हैं, लुक्स को लेकर, सेक्स को लेकर, रिश्तों के लेकर समाज की जो उम्मीदें होती हैं वो भी असर डाल सकती हैं। और कई बार ये बस स्ट्रेस से या किसी और मानसिक परेशानी से जूझने का एक तरीका बन जाता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। रिश्तों में दिक्कतें भी एक वजह हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर किसी के अपने रिश्तों में समस्या है तो भी वो इसकी तरफ जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो आपने शुरू में भी कही थी कि इसे आधिकारिक तौर पर बीमारी नहीं माना जाता। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेटर्स, काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट्स यानी AASCT, जो इस फील्ड की एक बड़ी संस्था है, उनका भी यही मानना है कि इसे मानसिक स्वास्थ्य स्थिति कहने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। बल्कि कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि शायद खुद को आदी मानना ज्यादा तकलीफ देता है बजाय असल व्यवहार के। ये थोड़ा जटिल है कि वो लेबलिंग कितनी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन इसके असर तो होते होंगे, अगर कोई बहुत ज्यादा देख रहा है तो। असर तो होते हैं, बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि दिमाग में बदलाव आ सकते हैं, खासकर जो हमारा रिवॉर्ड पाथवे है, इनाम वाला रास्ता, उस पर असर पड़ता है। डोपामाइन का रोल होता है इसमें, जो खुशी और तलब से जुड़ा है। अच्छा। और ये पैटर्न कुछ वैसा ही है जैसा ड्रग्स या जुए की लत वाले लोगों में देखा जाता है। दिमाग के अलावा और क्या असर हो सकते हैं? रिश्तों पर शायद? रिश्तों पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। पार्टनर से एक भावनात्मक दूरी बन सकती है, चीजें छिपाना पड़ता है, पार्टनर को शायद अपर्याप्त महसूस हो सकता है, इनएडिक्वेट। यौन संतुष्टि पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पोर्न में जो दिखाया जाता है वो अक्सर अवास्तविक होता है, तो तुलना होने लगती है। रोजमर्रा के काम? उसमें भी दिक्कत आ सकती है। प्रोडक्टिविटी कम होना, ध्यान न लगना, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर है,
चिंता, मूड डिसऑर्डर्स, इनके साथ जुड़ाव देखा गया है। और कुछ यौन समस्याएं भी, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्तंभन दोष, उससे भी लिंक हो सकता है। तो अगर कोई इन सब चीजों से जूझ रहा है तो मदद कैसे मिल सकती है? क्योंकि जैसा हमने कहा, ये कोई आधिकारिक बीमारी नहीं है। हाँ, तो कोई एकदम सेट इलाज नहीं है, लेकिन कुछ विकल्प हैं जो अपनाए जाते हैं। क्या है वो? एक तो है दवा, जैसे नलट्रेक्सोन। ये दवा आमतौर पर शराब या ओपियोइड की लत के लिए इस्तेमाल होती है। ये तलब और संतुष्टि की भावना को कम करने में मदद कर सकती है। और थेरेपी, उसका भी जिक्र था शायद। हाँ, थेरेपी बहुत अहम है। किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, ये सोच और व्यवहार के पैटर्न पर काम करती है। या फिर फैमिली या रिलेशनशिप काउंसलिंग, इनसे व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अपराध बोध या मजबूरी वाली जो भावनाएं हैं, उनसे निपटने में मदद मिलती है, और भावनात्मक दिक्कतें सुलझाने में भी। तो कुल मिलाकर देखें तो जानकारी ये बताती है कि जब पॉर्न देखना एक मजबूरी बन जाए और व्यक्ति की जिंदगी पर, उसकी सेहत पर बुरा असर डालने लगे, तो ये एक गंभीर बात हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इसे पहचाना जा सकता है और मदद ली जा सकती है। बिल्कुल सही। ये वर्गीकरण वाली बहस अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जिन लोगों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है, उनके लिए समस्या असली है, और इच्छा शक्ति और सही प्रोफेशनल मदद से इसे मैनेज किया जा सकता है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह आज पॉर्न इतनी आसानी से उपलब्ध है और समाज में इतना फैला हुआ है, क्या इसकी वजह से इसके संभावित नुकसानों पर एक खुली और सेहतमंद चर्चा करना और भी मुश्किल हो गया है? सोचने वाली बात है।